नमस्ते और स्वागत है आप सभी का आपके अपने द करंट अफेयर शो, जहाँ पर आपको मिलते हैं बिल्कुल सटीक जानकारी, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। और एज आप देख सकते हैं हमारे चैनल का स्लोगन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए। आज के करंट अफेयर हम देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस पर एक नई वीडियो, एक सिंप्लीफाइड वीडियो आपको बना कर दूंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से उस बारे में समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका मोटिवेशन, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यह आपके लिए मोटिवेशन एक कोट है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल आपको पता ही है, गवर्नमेंट जॉब जो कि आपको हर कीमत पर हासिल करनी है। रास्ता आपने देख लिया, आपको तय करना है। मंजिल आपको पता है, रास्ता आपको पता है, हौसला अब आपको चाहिए। हौसला, जिगर और एक जुनून कि हमको ये नौकरी चाहिए तो चाहिए। उसको हासिल करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। आप अपना पैशन बना लीजिए कि मुझको ये चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे ये क्रैक करना है तो कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो इसी मोटिवेशन लेक्चर के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन, जिसे आप क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए, पहला है वर्ल्ड लीवर डे 2023। ये मनाया गया 19 अप्रैल 2023 को। इसकी थीम थी बी विजिलेंट। विजिलेंट का मीन्स होता है जागरूक। डू रेगुलर लीवर चेकअप्स, रेगुलर लीवर चेकअप कराते रहिए। फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। फैटी लीवर की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, तो उससे लड़ने के लिए ये थीम तैयार की गई है। फैटी लीवर का कारण यही हो सकता है कि आप जो भी बाहर का जंक फूड वगैरह जो खाते हैं उससे लीवर पर फैट डिपॉजिट हो जाता है। लीवर पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी वजह से फैटी लीवर की समस्या आती है और इससे काफ़ी गंभीर समस्या हमको देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ अब कुछ देख लेते हैं कि लीवर से संबंधित डिजीज़, जो भी बीमारियां हैं वो क्या क्या होती हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस ऑफ द लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड ऑटो इम्यून लीवर डिजीज़। ये सब बीमारियां लीवर से हो सकती है। अब फंक्शंस देख लेते हैं लीवर के कि क्या क्या लीवर के फंक्शन है। द लीवर परफॉर्म्स various functions including the fight with infectious and illness, regulate blood sugar, remove toxin substance from the body, control cholesterol level, helps blood to clot। ये important point है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। रिलीज बाइल, ये भी important है। रिलीज बाइल, a liquid that breaks down fat and acid in digestion। ये बायो का से रिलेटेड है। अगर आप चाहोगे तो मैं एक डाइजेशन पर वीडियो बना सकता हूँ, तो कि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा कि कैसे डाइजेशन होता है, कहाँ से हमारा फूड प्रोसेस होता है, कहाँ से जाता है, उसमें लीवर का क्या रोल होता है, इन सब को पर एक वीडियो बन सकती है। तो इस बनाऊंगा मैं आगे। मैं ट्राई करूँगा कि सिंपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती है उसके ऊपर वीडियो बनाएं। लेकिन वर्ल्ड लीवर डे कल था, तो उसके बेसिस पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी। नेक्स्ट पर चलते हैं।
कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल क्वांटम मिशन। ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटम जो थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि क्वांटम थ्योरी आप सब को जानते ही होंगे। तो सेंटर ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं इसको मद्देनजर रखते हुए। द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन टू एक्सेलरेट क्वांटम टेक्नोलॉजी। टू एक्सेलरेट क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल क्वांटम मिशन का शुभारंभ किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम टू सीड नर्चर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएट वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में गवर्नमेंट करेगी। ये लंबा एक प्लान है गवर्नमेंट का। देखते हैं कि क्या क्या उसमें प्लान में इंक्लूड है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द नेशनल क्वांटम मिशन एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 6,003 करोड़ 65 लाख। कब से कब तक का टाइम पीरियड है? 2023-24 से लेकर 2030-31। काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। ताकि लंबा प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में होगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तो गवर्नमेंट अभी से ही अपना प्लान गवर्नमेंट के ये है कि इस जो भी नए फील्ड होते हैं उन सब को अभी से ही उन सब पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चालू कर सके, ताकि आने वाले समय में हम जैसे अब तक पिछड़ता है आगे ना ऐसा हो। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनल क्वांटम मिशन है क्या। पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू डू थिंग्स दैट आर हार्ड और इम्पॉसिबल फॉर रेगुलर टेक्नोलॉजी टू डू सो। ठीक है, आपने एक ये पढ़ा होगा कि जो हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता है 0 और 1 पर वर्क करता है। जो ये नई टेक्नोलॉजी क्वांटम थ्योरी, जैसे आप देखेंगे सिक्के में एक होता है हेड, एक होता है टेल। या तो टेल जैसे मान लीजिए 0 या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये नई थ्योरी में क्या है, इस नई थ्योरी में हम छोटे जो एटम्स होते हैं, छोटे से छोटा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उन सब की स्टडी करते हैं। उन सब से स्टडी कर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 0 1 एक बार की पॉसिबिलिटी हो। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी एक बार में भी हो सकती है। तो नए नए जो पॉसिबिलिटी है उससे हमारा जो जैसे सुपर कंप्यूटर, जैसे आप देखते होंगे कि कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, उसको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी नहीं होता। तो उसको अगर ये थ्योरी सक्सेसफुल हम रिसर्च कर लेते हैं, डेवलपमेंट इस फील्ड में रिसर्च आगे चली जाती है और फर्दर रिसर्च करते हैं, तो पॉसिबल है कि जो भी बड़े से बड़ा जो काम हम कैलकुलेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी हमारी जो डे टू डे लाइफ जो इम्पॉसिबल आज की डेट में हमको लगता है ये इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो सकता है। इसमें ये देखते हैं कि ये देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ों से हम आसान हो जाएगी इसको अगर हम फर्दर डेवलप करते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ क्वांटम थ्योरी इंक्लूड क्वांटम कंप्यूटर्स, quantum cryptography, quantum sensors, quantum communication system. These technologies have the potential to revolutionize many industries and fields from healthcare to finance to national security. तो इस टेक्नोलॉजी ये बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जिस पर हम इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है कि उसको फर्दर हम ये ना हो कि बाद में हम उसके बारे में सोचें। तो अभी से ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, कुछ मनी अलॉट करते हैं उसके बारे में, और उस पर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा हो सके इन 30-31 2030-31 तक जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस फील्ड में हो सके वो बेटर रहेगा इंडिया के लिए ही। तो अब जान लेते हैं थोड़ा कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया है। सीडिंग, नर्चरिंग एंड स्केलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, एक्सेलरेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, जैसा कि कल बयान आया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह
जो हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी कुछ देशों में पहले से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में, जैसे यूएस में है, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में ही है, कोई फुली फाइनलाइज नहीं हुआ है वहाँ पर। तो इंडिया का एक बड़ा स्टेप हम कह सकते हैं इस फील्ड में। लेट्स सी कि क्या होता है। आई होप एवरीथिंग विल गो गुड। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रियो इज़ ऑथर्ड बाय हुम। ये कुछ नाम हैं जो कि शायद आपने प्रीवियसली जो भी बुक आई है उन के बारे में, जो प्रीवियसली बुक आई हैं उनके से रिलेटेड भी मैंने नाम डाले हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बोरिया मजूमदार। आप जानते होंगे कि बोरिया मजूमदार एक जाने माने स्पोर्ट्स एंकर हैं। तो अब जान लेते हैं कुछ प्रीवियसली जो बुक आई है मार्केट में, जो कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट वन है हमारे उनको सबको जानने के लिए। तो ये एक जगदीप धनकर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अभी फ़िलहाल में ही मुंडिका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोरलिटी ये बुक पब्लिश हुई। डॉक्टर करण सिंह, मुंडिका उपनिषद द गेटवे ऑफ इटर्निटी, डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टू नेम्स। रचना बिस्वत रावत, ये बिपिन रावत जी जो पिछले साल एक्सपायर हो गए थे प्लेन क्रैश में, उनके बारे में एक बुक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। श्री साजन सिंह यादव, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। अनुराग बेहर, मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ये कुछ बुक्स हैं जो रिसेंटली पब्लिश हुई हैं। आई विल ट्राई कि आपको एक सीरीज़ ऑफ जो भी अब तक 2023 में बुक्स आई हैं उनका एक ओवरऑल रिव्यू दे सकूं। तो आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी उस पर एक बुक मैं एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल अजीम हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। तो ये था, आप जैसे फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये एक क्रिकेटर थे जो कि अभी फ़िलहाल में ही जिनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डैश विल रिसीव अ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये एक पुरस्कार अवार्ड है, ये किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर है आशा भोसले। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्विक फैक्ट्स, भोसले द यंगर सिस्टर ऑफ लता मंगेशकर विल रिसीव द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑन 24 April, the memorial day of their father and थिएटर म्यूज़िक वेटरन दीनानाथ मंगेशकर। तो जो लता मंगेशकर के जो पिताजी थे उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। तो उनकी डेथ जो सेरेमनी है जो उस पर ये अवार्ड दिया जाएगा। दिस अवार्ड नोन एज द लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इज़ गिवन एवरी ईयर to an individual who has made a path-breaking contribution toward the nation. path-breaking ने contribution to a nation, जो भी हमारे देश में जो भी contribution है आगे बढ़ने के लिए, जो भी contribution कुछ personalities होती हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आगे ले जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया जाता है। इट्स पीपल, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इट्स फर्स्ट रिसेप्ट। ये पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला था, ये पिछले साल से शुरू हुआ। तो ये फर्स्ट अवार्ड पहला पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला। वेटरन गज़ल सिंगर पंकज उदास को भी कुछ मिला है, देखते हैं क्या मिला है। विल रिसीव मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूज़िक। उनको भी ये पुरस्कार मिले। कुछ पुरस्कार है शायद, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मैंने शायद डाल दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश सिलेक्टेड फॉर मालकॉल्म एडिशस अवार्ड, मालकॉम एडिशस अवार्ड 2023। इसका आंसर है उषा पटनायक।
तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उषा पटनायक रिनोड इकोनॉमिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेप्यूट। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इनसा बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की हुई है। हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द मैलकॉम एडिसस अवार्ड 2023। इनको चयनित किया गया है इस अवार्ड के लिए। द अवार्ड इज़ गिवन एवरी ईयर बाय द मैलकॉम एंड एलिजाबेथ एडिसस ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड विल बी गिवन टू द सिटीजन एंड साइटेशन एंड प्राइज मनी ऑफ 2 लाख, 2 लाख इसमें प्राइज मनी है। ये कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। देखिए अवार्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं, अवार्ड हमेशा इम्पॉर्टेंट रहे क्योंकि कोई भी अवार्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। और हाल फिलहाल में देखा गया है कि प्राइज़ मनी भी शायद वो एसएससी पूछ रही है, तो अपना जो फैक्चुअल डिटेल्स जो भी किसी भी अवार्ड के बारे में वो केवल याद रखना कि नाम याद रखना, उसको थोड़ा डिटेल में भी जान लेना ये ज़रूरी होता है कि कौन देता है उसको, उस अवार्ड को, कितना प्राइज़ मनी है, और पिछले जो विनर्स हैं उनको भी जान लेना थोड़ा आवश्यक होता है क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ गया तो आपको थोड़ा स्मार्ट मूव के साथ स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट। मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा मूव है, ये है केरला गवर्नमेंट का ये मूव है, ये काफ़ी अच्छा मूव है, तो इसका आंसर होगा केरला। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने। वाई द स्टेट adopting a water budget, the first of its kind in the country. An abundance of rivers, streams, backwater, and a good amount of rainfall contribute to the lush greenery in Kerala, many parts of which yet to face acute water scarcity when it comes to the summer. देखिए हम सब जानते होंगे कि केरला को जो मसाले हैं उनका राजा कहा जाता है, तो वहाँ पर लश ग्रीन एकदम हरा भरा केरला जो है। लेकिन आप जो टाइम जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वाटर की जो किल्लत है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हर स्टेट में हो रहा है ये, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी आप देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि उससे पहले उस पोजीशंस तक हम ना पहुँचें, उससे पहले ये केरला गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल कि क्या। द डिटेल ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ वाटर बजट इन द स्टेट कवरिंग 24 ग्राम पंचायत एंड इन 15 ब्लॉक्स। यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा 94 ग्राम पंचायत में और 15 ब्लॉक पंचायत में ये इम्प्लीमेंट होगा। The third phase of the project, Ilni Nijan, I can't read this, so Let Me Flow Now, ये इंग्लिश में उसका नाम है। Let Me Flow Now ये एक स्कीम है for rehabilitation of irrigation networks in the Western Ghat। ये जो वेस्टर्न जो घाट है, जो साउथ एरिया है जो केरला का, वहाँ पर पानी ना पहुँचने की वजह से इरिगेशन में कुछ काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से इसका थर्ड फेज़ होगा वो कि इरिगेशन नेटवर्क की वहाँ तक किसानों तक पानी पहुँच सके, उनकी फसल हो सके। ये केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उनको अच्छे से पानी मिल सके इरिगेशन के थ्रू, तो ये उन्होंने उसका थर्ड फेज़ चालू होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में ये किया है योगी जी ने क्या किया है कि उन्होंने एक 2030 तक सब जो डिपार्टमेंट्स है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कुछ गाड़ियाँ होती हैं, सरकारी गाड़ियाँ, तो उन सब को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ क्या कह रहे हैं। क्या चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट एंड हैज फ्लंग इनटू एक्शन टू कन्वर्ट
vehicles used in all government departments into electric vehicles in a phased manner by 2030। phased manner में होगा, पहले कुछ गाड़ियाँ, पहले फिर कुछ ऐसे फेज्ड मैनर में इसको इन सब गाड़ियों को बदला जाएगा, या फिर ट्रांसफॉर्म कह सकते। ट्रांसफॉर्म तो नहीं होगा कि धीरे धीरे हम एग्जिस्टेंस में लाएंगे उस सब को, क्योंकि आप एकदम नहीं बदल सकते सब चीज़। नोटेबली टू एनकरेज ईवी व्हीकल्स इन द स्टेट, द गवर्नमेंट नोटिफाइड द उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022। ये 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी पहले ही 2022 में गवर्नमेंट ला चुकी है। इसके अंदर कुछ मैं आपको समझ दूँ तो ऐसा है कि कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो आपको कुछ सब्सिडी मिलेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है वो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उन सबको लगभग 20,000 तक। एक जो जैसे आप 2 व्हीलर हैं उस पर आपको सब्सिडी मिल सकती है, और 1 लाख तक, जैसे उसमें शायद मेंशन है कि 1 लाख तक जो है वो गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर आपको सब्सिडी मिल जाती है। टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल इन उत्तर प्रदेश, द योगी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव अप 100% एक्सेप्शन ऑन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर 3 years। देखिए कितना शानदार कदम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप जाइए खरीदिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। एंड पोल्यूशन, जो कि आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो हार्मफुल पोल्यूशन जिससे हम सर्दी में आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो जाता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट का इस दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, डैश टू रिप्लेस इंडोनेशिया एज अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट। देखिए कुछ कारण हुआ, कुछ हुआ, देखिए वो पढ़ेंगे हम क्या हुआ। पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ। इजराइल की भागीदारी को लेकर राजनीतिक उथल पुथल के बीच बुधवार वेंसडे को फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने इंडोनेशिया से पुरुष अंडर-20 वर्ल्ड कप की मेजबानी का अधिकार छीन लिया। फीफा ने कहा कि इंडोनेशिया 20 मई से शुरू होने वाली 24 टीम के टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तैयार नहीं है। कुछ हुआ फीफा और इंडोनेशिया के बीच, तो इंडोनेशिया शायद वो इज़राइल की पार्टिसिपेशन को लेकर कुछ झगड़ा था, तो इसीलिए फीफा ने डिसाइड किया कि वो जो मेज़बानी है वो अब जो है अर्जेंटीना ये करेंगे, इनको मना कर दिया। अब देख लेते हैं कुछ फीफा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो हेडक्वार्टर, ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है, इम्पॉर्टेंट आ सकता है, ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। फाउंडेड 21 मई 1904 फ्रांस में फाउंड हुआ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी फीफा से रिलेटेड। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इन स्पोर्ट्स, तो प्लीज़ याद रखिएगा। इसका आंसर है अर्जेंटीना। तमिलनाडु's नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु's डैश गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग। ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं GI टैग। मैं एक इसकी वीडियो अलग से आपको प्रिपेयर करके दूंगा। 2023 में जितने भी GI टैग अब तक गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किए हैं उन सब की, बहुत सारे GI टैग हैं, तो उन सब की वीडियो आपको क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट वन GI टैग आपको याद नहीं रख सकते सब GI टैग। जो इम्पॉर्टेंट वन है, जो करंट में चल रहे हैं, उन सबको ही याद करने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाए कुमकुम ग्रेप्स। तमिलनाडु's कुमकुम ग्रेप्स गेट जियो इंडिकेशन टैग रिसेंटली। ये जो है मदुराई मलाई, तंजौर वीणा, ये पहले से ही ये तमिलनाडु के GI टैग्स में इंक्लूडेड है। ये मिर्चा, ये बिहार का GI टैग है,
मिर्चा राइस, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा। मदुराई मलाई, तंजौर वीणा, ये दो जीआई टैग्स तमिलनाडु के हैं, ये बिहार का है, और ये जो अभी तमिलनाडु का कुमकुम ग्रेप्स ये इंक्लूड किया गया है जीआई टैग्स में। देखिए अब जीआई टैग्स की पूरी लिस्ट याद तो नहीं रख सकते, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। कितनी अच्छा स्लोगन लिखा है, जॉइंड बाय बॉर्डर्स डिवाइडेड बाय कल्चर। बॉर्डर्स भारत की एकता को सलाम, जो कि हमको ये जोड़े रखती है, विविधता में एकता का संदेश जीआई टैग द्वारा। अब देख लेते हैं जीआई टैग होता क्या है। अ जीआई टैग इज़ अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ एन आइटम विच इज़ स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर प्लेस। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लेसेस में कुछ जगह कुछ प्लेसेस होते हैं वहाँ पर वो चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, कुछ खाना, कुछ भी कपड़ा, कोई भी रॉ मटेरियल कुछ भी हो वो काफ़ी अच्छा वहीं पर मिलता है। तो वो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि उसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उसको दिया जाए, ताकि लोग उसको पहचाने एंड और भी फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सके। जीआई स्टेटस कैन बी सॉट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एंड फूड प्रोडक्ट्स। देखिए जीआई टैग में आता कौन कौन है। जीआई टैग्स में आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एंड फूड प्रोडक्ट्स। ये चार चीज़ जीआई टैग में इंक्लूड होती है। ये सब नहीं आएगा, सब नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिए। प्लीज़ मेक श्योर कि ये चार चीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड फूड प्रोडक्ट्स, ये जीआई टैग का स्टेटस मिलता है। द RGI registration or geographical indication logo given to a particular product can only be used by registered and authorized users. When marketed, a GI tag products must carry a logo showing its place of origin. Civil and criminal proceedings can be initiated against those using the logo in unauthorized manner. देखिए पूरा व्यवस्था एकदम की गई है, कोई भी उसको मिसयूज़ ना कर सके। हाउ टू अप्लाई है ये आप पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मिज़ोरम में मीज़ो चिली, त्रिपुरा में त्रिपुरा कून, पाइन एप्पल, जम्मू कश्मीर कश्मीर पश्मीना, हिमाचल में क्या है, चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, दिल्ली का बासमती राइस, पंजाब का बासमती राइस फुलकरी, हरियाणा का बासमती राइस। काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप सब उसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली इसरो लॉन्चेस विच कंट्रीज टेलोस 2 सैटेलाइट। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इसरो दूसरे जो देश हैं उनके भी सैटेलाइट ये स्पेस में हेल्प करता है भेजने में। तो थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या हुआ है। ये इसका आंसर है सिंगापुर इसका आंसर हो जाता है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च सिंगापुर टेलोस 2 सैटेलाइट on April 22 from the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा। वहाँ से स्पेस में भेजेगा। किस देश का सैटेलाइट है? सिंगापुर का। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट आई डिसाइडेड कि ये सब वन लाइन में ही हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 4% रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज़ इन प्रमोशन। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, जो भी फिज़िकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, दिव्यांग एम्प्लॉयज़ इन प्रमोशन के अंदर दिव्यांग एम्प्लॉयज़ को 4% रिजर्वेशन दिया गया। अच्छा मूव है। एंड नेक्स्ट पा जाते हैं कि नेक्स्ट क्या है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय हेनली एंड पार्टनर्स, न्यूयॉर्क टॉप्स द रैंक। देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। एज आपको पता ही होगा, बड़ी बिल्डिंग में बड़े लोग। तो अब नेक्स्ट
सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर चमक रहा है न्यूयॉर्क सिटी, उसके बाद टोक्यो, उसके बाद द बे एरिना, उसके बाद लंदन। ये चलती जाएगी। और हमारा भारत, प्यारा भारत के 2 शहर मुंबई और दिल्ली, मुंबई 21 और दिल्ली 24 पर है। यहाँ पर बिलियनर्स की संख्या मुंबई में 29 और दिल्ली में 16। कोई नहीं, हम भी आगे आएंगे, आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम भी शिखर पर पहुँच जाएंगे एक दिन। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भारत के जो 2 शहर हैं ये भी ऊपर जाएं। अब थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड क्या है। UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इंडियन पॉपुलेशन पैक्ड एट 142 करोड़। गर्व की बात है, हम नंबर 1 पर हो गए हैं, हम नंबर 1 पर आ गए हैं पॉपुलेशन में। अब गर्व की बात कहिए क्या, कुछ भी कहिए, लेकिन आ तो नंबर 1 हो गए हैं अब। इंडिया की जो पॉपुलेशन मेज़र की गई है 142.8 करोड़, 142.8 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन पर हम सबसे फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, 15 से 64 साल 68 ईयर्स, बस 68% जो लोग आते हैं इस एज ग्रुप में आते हैं। 65 प्लस में 7% है और टोटल फर्टिलिटी रेट 2%, 2.0 का हमारा फर्टिलिटी रेट है। 2 मतलब कि हर वो बोलते हैं ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो उसके बिल्कुल करेक्ट वे में हम चल रहे हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.5, तो 72.5 मीन्स 72.5 साल लोग जीते हैं। ऐसे चाइना के देख लीजिए 69, 14, 1.2 के रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब इनका फर्टिलिटी रेट 1.2 है और 79 इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। वर्ल्ड को कंपेयर करेंगे तो 65% इस एज बार में आते हैं और 10% 65 प्लस लोग हैं पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन। एंड टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा एंड आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। एंड मैं दुआ करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा और आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और मुझको कुछ सजेशन देंगे जो भी आपके मन में हो। और मैं ऐसे ही वीडियो, मेहनत लगती है लेकिन मैं करता रहूँगा, आप सबको ऐसी एक अच्छी से अच्छी करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सदा खुश रहिए। जय भारत।